इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बच्चों आपका पॉलिनोमियल है इस तरीके से, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट्स 2a लिखा हुआ है ना, 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। बच्चों ध्यान दें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा, बच्चों ध्यान दें इसका फर्स्ट जीरो क्या है आपका, भाई आपको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जीरो है, यानी कि फर्स्ट जीरो जो है वो क्या है बच्चों, अल्फा, एंड जो सेकंड जीरो है, जो सेकंड जीरो है वो क्या है बच्चों, एंड जो सेकंड, हाँ 2 अपॉन अल्फा है, 2 अपॉन अल्फा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दें, मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो फर्स्ट जीरो आप अल्फा से दिखाते थे, सुनो ध्यान से, अल्फा की जगह तो आप क्या लोगे, अल्फा ही लोगे, ठीक है बच्चों। लेकिन 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 बीटा की जगह आप क्या लोगे, आपके 2 जीरोस होते थे अल्फा बीटा, बीटा की जगह आप यस 2 अपॉन अल्फा लोगे। ये बात है बच्चों इस क्वेश्चन में। बस अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई, आप दो ही तो चीजें करते थे बच्चों, अप्रोच लगाइएगा क्वेश्चन की, है ना, क्वेश्चन की अप्रोच। आप दो ही तो चीजें करते थे, या तो आप क्या करते थे बताओ, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ जीरोस करते थे, या तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते थे। सुन लो ध्यान से, या तो आप क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते थे। इस क्वेश्चन में क्या करना सही रहेगा, तो जवाब है इस क्वेश्चन में क्या करना सही रहेगा बच्चों, तो जवाब है इस क्वेश्चन में करना सही रहेगा, पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं, सुन लो पहले करके देख लो। हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा बच्चों, क्या होता था याद करिए, अल्फा इंटू बीटा, है ना, ध्यान दें क्या होता था बताओ, अल्फा इंटू बीटा। अब मैं देखो, यानी कि फर्स्ट जीरो इंटू सेकंड जीरो, तो बच्चों फर्स्ट जीरो कौन है तुम्हारा, अल्फा, और डॉट, डॉट का मतलब इंटू, है ना, इंटू सेकंड जीरो क्या है तुम्हारा, 2 अपॉन अल्फा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, फर्स्ट जीरो अल्फा और सेकंड जीरो क्या है, 2 अपॉन अल्फा, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो यहां से देखोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, और आपके पास क्या आ गया बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया बच्चों, यहां पर 2 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक, 2 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए जरा, जो आपको पॉलिनोमियल यहां दिया हुआ है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है ना, वहां पर ए की वैल्यू बताओ क्या होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, और बी की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, हाँ अब देखो, अब पता है, हाँ अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइए, इसलिए मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो कैसे लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर। ये बात आज सीख लीजिए आप लोग, जब भी आपको क्वेश्चन में बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में स्मॉल सी दिया हो, स्मॉल ए दिया हो, स्मॉल बी दिया हो, तो आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्म था ना, समझो मेरी बात को ध्यान से बच्चों, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने तो ये पढ़ा था। लेकिन आप पता है क्या करो, आप इसको बच्चों स्मॉल लेटर ए बी सी से हटाकर आप इसको कैपिटल लेटर में लेके जाओ। क्या आपको मन में फील आया, बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी क्यों लिखा, सर इसलिए लिखा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या किया है, उसने स्मॉल ए दे के रखा, तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिखा। तो कहने का मतलब है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को येलो कलर से लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए बच्चों, मुझे जल्दी से बता दीजिए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक, हाँ कैपिटल बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 4, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बताइए, 2a, ठीक है। अब आपने क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता था याद करो, सी अपॉन ए के इक्वल होता था, याद है, हाँ सी बाय ए। जरा ध्यान देना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सी बाय ए, तो सी बाय कैपिटल ए में करूंगा, तो यही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। बताइए बच्चों कोई डाउट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, ध्यान दो, सी बाय कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, हाँ अब ध्यान देना बच्चे, कैपिटल सी बाय ए, तो ये सी है क्या, 2a है, चेक कर लो, सी की जगह क्या है, 2a है, बताइए, है ना। तो यहां से सी की जगह अगर आप 2a रखोगे, तो अपॉन में a, और a कितना है बच्चों, चेक कर लीजिए, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो a की जगह आपने क्या रखा यहाँ 1 इज इक्वल्स टू 2 यहां पर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, a अपॉन 1 a हो जाएगा, अच्छा इतना आप लोग को पता है कि नहीं, ये देखिए यहां से 2a अपॉन 1 2a इज इक्वल्स टू 2, और इसका मतलब होता है 2a का मतलब 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो यहां से हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है बच्चों, तो इस तरीके से a की वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई आपके पास 1, a की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी। बताइए कोई डाउट है, जल्दी से बताइए।
ठीक। अब बच्चों, कुछ बच्चे ये बोलेंगे यहाँ पर, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप एक बार बताओ सर, सर आप ना ये करके दिखा दीजिए क्या, सर आपने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लिया। तो आइए वो भी करके आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लिया, है ना। तो देखिए, अगर आप यहां पर क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस मान लो आप करते बच्चों, है ना, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को ऐड करोगे। चेक कर लो बच्चों, यानी कि अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा, यानी कि हमें इसको इसको ऐड करना पड़ता है सम ऑफ जीरोस में, अल्फा अपॉन 2 अपॉन अल्फा को। तो बच्चों अल्फा और प्लस 2 अपॉन अल्फा को आप ऐड करते हैं, ठीक है, 2 अपॉन अल्फा को आप ऐड करते, और इसको ऐड करके आप किसके इक्वल रखते हैं बताओ। सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाई ए होता था, बताइए होता था कि नहीं होता था। तो यहां से हाँ, अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू 4, ठीक, तो माइनस बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू कितनी है 1। बच्चों इससे कोई फायदा तो होता नहीं, हाँ वो अलग बात है, क्या होता मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कि यहां से हो जाता आपके पास -4 और ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाके उधर तो अल्फा की वैल्यू आ जाती, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाती, और जब अल्फा की वैल्यू आ जाती ये 4, ये अल्फा उधर जाएगा तो -4 इंटू अल्फा, -4 अल्फा हो जाता, फिर ये इधर आएगा तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बन जाती, सुना आपने, किसमें क्वाड्रेटिक बन जाती, अल्फा में। चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो, -4 अल्फा लेफ्ट में आएगा तो प्लस अल्फा, प्लस 4 अल्फा हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था +2, है ना, तो +2 इज इक्वल्स टू 0। मेरी बात को ध्यान सुनो बच्चों, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको तो ए निकालना है ना, इसमें तो ए आ नहीं रहा है कहीं, इसमें तो अल्फा ही आ जा रहा है, लेकिन अगर वो जीरोस आपसे पूछ लेता तब ये काम आप कर सकते थे, तब ये काम आप कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से अल्फा में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहां से अल्फा में क्या बन गई बच्चों बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, और यहां से अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते, और जब अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते तो हमारे दोनों जीरोस आ जाते, अल्फा और 2 अपॉन अल्फा, ठीक। लेकिन अब आप चेक कर लो, क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी, क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी, बताइए, चेक कर लीजिए, क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, ये देखो बी स्क्वायर -4ac अगर आप निकालोगे, निकाल के देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर -4ac, है ना, चलिए निकालते हैं। तो यहां से b कितना है जाके चेक कर लो फटाफट जल्दी से, b कितना है 4, ठीक। तो देखो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, b की वैल्यू 4, एक बात बस ऐसे ही बता रहा हूं, -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह और सी की जगह बच्चों कितना है चेक कर लो, सी की जगह कितना है, सी की जगह कितना है, इधर ध्यान दें, 2a, और 2a का मतलब 2 इंटू ए, और a का वैल्यू कितना है, देखो, अब देखो आप क्या चक्कर में फंसते, आप क्या चक्कर में फंसते, यहां से तो आप वो भी नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे हो क्या, क्योंकि सी की वैल्यू 2a रखते कुछ बात नहीं बनती, इसलिए हमने ये नहीं लगाया। हाँ, ए भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, तो यहां फंस जाते हैं। लेकिन अब एक बात जो बता रहा हूं वो जरा समझना है यहाँ क्वेश्चन में, बात मैं ये बता रहा हूं कि मान लो बच्चों ए आपने निकाल लिया, ए आपने पहले ही निकाल के रख लिया, अब आप अल्फा निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो आप चक्कर में फंस जाओगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1, ये भी सीख लीजिएगा जो बता रहा हूं, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही चेक कर लो, कहां पर, ओ सॉरी 16, हाँ 4 इंटू ए इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी रखोगे 2a, 2a, ए कितना आ रहा है तुम्हारा, मान लो तुमने रखना चाहा, ठीक है, तो ये इस तरीके से, ठीक। तो यहां से हो जाएगा कितना आंसर बताओ, 16 -4 2 8, हाँ तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, करेक्ट। अच्छा, यानी कि रूट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac जब आपका ग्रेटर देन 0 आता है ना, जब पॉजिटिव आता है या इक्वल टू, तो रूट्स आपके पॉसिबल होते हैं, रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि रूट्स पॉसिबल हैं, तो इसके रूट्स आपके निकाले जा सकते हैं, करेक्ट बच्चों। और इसके रूट आप निकालोगे तो आप किससे निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे तो ये नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो स्प्लिटिंग टर्म से आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, देख लेते हैं, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा को आप पता है क्या लिखूं, क्या लिख सकते हो बताओ आप, अगर इसको 2 अल्फा और प्लस 2 अल्फा लिखोगे कोई बात बनेगी क्या, बताओ, कोई बात नहीं, नहीं, क्योंकि इसको यहां से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था, हाँ कितना आया था 2 अल्फा स्क्वायर, हाँ तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपकी बात नहीं बन रही, तो इसमें लगेगा श्रीधराचार्य लॉ, ठीक है, वहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, ठीक। और श्रीधराचार्य लॉ क्या होता है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा ऐसे बस बता देता हूँ, हालांकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़ेंगे, तो वो होता है आपका x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता है, ठीक। इसको बोलते हैं या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बोलेंगे,
हाँ, या तो इसको क्या बोलेंगे, श्री धराचार्य लॉ। ठीक, तो वैल्यू रख दो इसमें। तो आपकी एक्स की जगह हमें अल्फा निकालना है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में नहीं है, अल्फा में। तो एक्स की जगह अल्फा रख दो। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है जाके चेक करो भाई, बी कितना है 4 है ना, तो -4 प्लस माइनस रूट ओवर, अभी अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी, कितनी आ रही थी 8। तो यहां रखोगे आप 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और ए कितना है चेक कर लो, ए कितना है, कैपिटल ए कितना है 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास -4 प्लस माइनस, और √8 का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग को, बताइए। इसको आप लिखोगे 4 इंटू 2, हाँ 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2√2। तो यहाँ से आ जाएगा 2√2 एंड डिवाइडेड बाय 2 1 2। अब होता क्या बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, समझो जरा, बस ऐसे ही आ गया तो मैंने आपको बता दिया, और कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप डिटेल में पढ़ोगे। एक बार बीच में प्लस लेंगे और एक बार बीच में माइनस लेंगे, यानी कि हो जाएगा -4, एक बार प्लस लेना है बीच में, सो 2√2 बाय 2, ये एक्स की पहली वैल्यू आएगी यहाँ से, एक्स का मतलब अल्फा, और दूसरी वैल्यू के लिए ये वाला साइन मत चेंज कर देना, ये ऐसे ही रहेगा। तो -4, अब बीच में एक बार माइनस लेंगे, समझे, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स आंसर का आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है, रियल नंबर ही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। करेक्ट, सो दीज आर 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों, है ना। तो अल्फा वो नहीं पूछेगा आपसे, अल्फा वो आपसे नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही मैंने डिस्कस किया। तो आपको बस क्वेश्चन यहीं तक करना था। कहां तक, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, तो बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, फर्स्ट जीरो अल्फा है, सेकंड जीरो 2 बाय अल्फा, तो इसको आपने किया, तो अल्फा इंटू बीटा से 2 आया, है ना, और 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए। कांस्टेंट टर्म क्या है 2a, डायरेक्ट कर सकते थे। अब आप एक स्टेप में, एक बार रिवीजन के तौर पर जल्दी से दिखा देता हूँ, रिवीजन के तौर पर 2 मिनट में, 2 सेकंड में। देखो इधर क्या, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। सो अल्फा कितना है आपका, अल्फा ही है, और बीटा की जगह कितना है 2 अपॉन अल्फा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म 2a एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो ये अल्फा से अल्फा कटा और 2, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2a, और 2 से 2 ये 2 जाके इधर डिवाइड लगेगा 2.2, तो a की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ जाएगी, गेम खत्म। कोई डाउट है बताइए, बस ऐसे ही मैंने डिस्कस कर लिया जो भी सारी चीज। हाँ क्या हुआ, हाँ डिस्क्रिमिनेंट जब ज्यादा आता है, ठीक है, हाँ हाँ, ये तो बात है ही यहाँ पर। ये देखिए जरा, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 हो या 0 के इक्वल हो, तभी रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ऐसा देखो 3 बातें होती, जल्दी से बता देता हूँ आपको। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल नंबर होंगे और अलग अलग 2 आंसर आएंगे। आप देख भी सकते हो कि यहां पर हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था, तो हमारे रूट्स अलग अलग आए, चेक कर लीजिए। ये भी एक रियल नंबर है, अगर आप √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट करोगे तो ये भी एक रियल नंबर है, और ये भी, और दोनों अलग अलग है, दोनों 2 डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, ठीक। ये पहली बात होती है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया, तो ये मैंने क्लास में बताया है, तो रूट्स कैसे आते हैं, इक्वल, दोनों सेम हो जाते हैं, रूट्स आर सेम, ठीक। और तीसरी बात जो हमें 11th क्लास में पढ़नी है, अभी नहीं, अगर आपका कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर नॉट रियल, वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो इमेजनरी नंबर होंगे, और वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होंगे। इसीलिए पता है आपको, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ चेक कर रहा था कि रूट्स तो आएंगे मेरे कि नहीं आएंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो समझ में नहीं आ रहा था, तो वही मैं चेक कर रहा था कि रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा था, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि रूट्स आएंगे, और जब रूट्स आएंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो नहीं रहा था, तो मैंने कैसे किया, श्रीधराचार्य लॉ लगा के मैंने दोनों रूट्स निकाल लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था बोर्ड एग्जामिनेशन का 1 मार्कर, बट मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पर, ठीक है।